أعوذ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल मालु वल बनून ज़ीनतुल हयातिद दुनिया वल बाक़ियातुस सालिहातु खैर والباقيات خير عند ربك ثوابا وخير أملا صدق الله العظيम। आज अल्लाह ताला के फजल से हम सूरह कहफ की आयत नंबर 46 को अपने इस ग्रामेटिकल एनालिसिस के सिलसिले में देखेंगे। तो सबसे पहले एज यूजुअल जो हमारा सिलसिला है, इसमें जो पहला स्टेप होता है वो है किसी भी आयत में जो अल्फाज है उनको हम अलग करके देख लेते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अल मालु व अल बनून ज़ीनतु अल हयाति अद्दुनिया व अल बाक़ियातु अस्सालिहातु खैरुन इंद रब्बिक थवाबन व खैरुन अमलन। तो इस तरह से हमने जो अल्फाज है थे, वो जो कलिमात थे या वर्ड्स जो है इस आयत में हमने इनको अलग किया है। इसके बाद में ये जो अल्फाज वर्ड्स है कलिमात है, हम जानते हैं अरबी ज़ुबान में ये इनमें से कुछ अल्फाज है तो अस्मा हो सकती हैं, लेकिन भी नाउन्स, कुछ वर्ब्स हो सकते हैं यानी अफ़आल हो सकते हैं, या हुरूफ हो सकते हैं यानी पार्टिकल्स। तो अब इन कोशिश करेंगे कि इनमें से हम इनको पहचानने की। ठीक है, चले तो स्टार्ट करते हैं। अल मालू ये जो लफ्ज़ है, ये जो कलिमा है या जो वर्ड है, इसकी इब्तिदा में अलिफ लाम है अल। ठीक है, तो अल की वजह से ये मालून था तो अलिफ लाम की वजह से अल मालू बना। तो अल इस्म की एक अलामत होती है पहचानने की, यानी किसी इस्म की इब्तिदा में अलिफ लाम हो तो ये इस्म ही होता है। उसके बाद में व ये हुरूफ अत्फ में से एंड के मीनिंग में, तो ये आपका हर्फ। ठीक है, वल अल बनून है, इसमें भी इब्तिदा में अलिफ लाम है तो ये भी आपका इस्म। ज़ीनतु, अब देखिए ज़ीनतु वर्ड जो है ना, इस ये बेसिकली था ज़ीनतुन। यहाँ पे एक पेश जो है वो ड्रॉप हुआ, एक ज़म्मा ड्रॉप हुआ है, क्योंकि बेसिकली ये अल हयात के साथ एक मुरक्कब बनाता है। ठीक है, तो जिसको हम कहते हैं, वो इंशाल्लाह बाद में डिस्कस करेंगे। तो बहरहाल ये मुजाफ है इस मुरक्कब में, तो मुजाफ हमेशा इस्म होता है, नंबर 1। नंबर 2, इसमें एंड पे गोलता भी है, ये भी अलामत है इस्म को पहचानने की, तो ये भी इस्म ही है। अल हयात में इब्तिदा में अलिफ लाम में आखिर पे गोलता है, तो दोनों से हमें ये पता चला ये भी इस्म है। अद दुनिया, इसमें भी इब्तिदा में अलिफ लाम है तो ये भी इस्म ही है। फिर वह आया, ये भी आपका हुरूफ की कैटेगरी, हुर्फियात एंड के मीनिंग में। अल बाक़ियातु, इसमें भी इब्तिदा में अलिफ लाम है तो इससे हम ये पता करेंगे कि ये इस्म है। दूसरा एंड पे आत, ये जो आती साउंड, आत वाली साउंड है ना, ये भी अमूमन अस्मा में ही होती है। ठीक है, जो मुअन्नस सालिम वाली अस्मा होती है, मुअन्नस फॉर्म। तो बहरहाल ये आपका इस्म। अस्सालिहात सेम पैटर्न पे अलिफ लाम इब्तिदा में, तो ये भी इस्म, एंड पे आत वाली साउंड। खैरुन, इसमें आखिर पे रा पे तनवीन है तो ये मोटी अलामत है इस्म को पहचानी, जैसे अलिफ लाम है। इंदा आप जानते हो ना, ये ज़ुरूफ की कैटेगरी है, यानी
ये हमें वक्त को बताता है या जगह को बताता है। इन द इसका नॉर्मली हम मीनिंग लेते हैं पास, इसके पास, ठीक। इसका मतलब ज़र्फ़ मकान है, ठीक है। तो इस्म, और ये सारे ज़ुरूफ इस्मी होते हैं, इसमें ज़ुरूफ। रब का रब, ये रब है, हम जानते हैं, जो हम नॉर्मली इसको हम पुकारते हैं। बहरहाल यहाँ रब्बा है, दूसरा रब्बा जो है ये का ज़मीर के साथ मुज़ाफ है, और इस्म मुज़ाफ ही होता है, यानी मुज़ाफ जो है सॉरी वो इस्म ही होता है। जहां भी हमें मुज़ाफ दिखेगा तो वो इस्म ही होगा ऑटोमेटिक। का ये ज़मीर है, अटैच्ड ज़मीर, यहाँ मुज़ाफ इलैही की शक्ल में है, का ज़मीर है ना, तो ये इसको आप मजरूर मुत्तसिल ज़मीर कहेंगे। तो ज़मीर है तो ज़मायर सारे इस्म है। सवाबन, इस पे आखिर पे तनवीन है तो ये आपका इस्म। वाव हुरूफ अत्फ। खैरुन, इस पे भी आखिर पे तनवीन है तो इस्म। अमलन, आखिर पे तनवीन है, फतहा वाली तनवीन, तो ये भी इस्म। अब देखिए ये आयत, इसमें हमने अस्मा, अफ़आल और हुरूफ को जब हमने पहचानने की कोशिश की तो हमें एक बात पता चली, चंद जगहों को छोड़ के ये जो पूरी आयत है ये अस्मा पे यानी मबनी है, यानी ये इसकी बुनियाद जो है सारे अस्मा है, इसमें सारे के सारे नाउन्स हैं, और इन नाउन्स को कनेक्ट किया गया है इन वाव, ये जो तीन वाव है, एक वाव इधर, एक वाव इधर, एक वाव इधर, तो ये जो बस कनेक्ट करने के लिए, अदरवाइज वाव का कोई रोल नहीं इधर है। यानी हम यूं कह सकते हैं ये पूरी की पूरी जो आयत है ये इसकी बुनियाद अस्मा पे है, ठीक है, अस्मा से बनी है। अब इससे हमें क्या पता चलता है, देखिए ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग चीज होती है अरबी जुबान में। हमने इससे पहले भी एक आयत आई थी गालिबन सूरह कहफ में, मुझे भी जहन में नहीं आई कि पिछले रुकू में आई थी, उसमें सारे अस्मा थे। देखिए जब हम तीनों वर्ड्स पे फोकस करते हैं, इस्म, फ़ेल और हर्फ पे, इस्म में टाइम का कोई दखल नहीं होता है, ये वक्त पे डिपेंडेंट नहीं होता है। फ़ेल जो है इसका रिलेशन टाइम के साथ होता है, टाइम होगा तो फ़ेल होगा, यानी यूं कहेंगे कि जब फ़ेल की बात करते हैं तो वो फ़ेल किसी न किसी टाइम में होता है, ठीक है। इसी तरह से हर्फ हम जानते हैं इसकी अपना कोई अपना इसका माना नहीं होता है, लेकिन जब ये इस्म या फ़ेल के साथ आता है तो ये कोई माना देता है। तो बहरहाल यहाँ पे वाव इन अस्मा को जोड़ने के लिए, तो वाव को हम निकाले 2 मिनट के लिए, इसमें सिर्फ अस्मा आ रहे हैं। इसका मतलब इस आयत में जो पैगाम है, इस आयत में जो इंफॉर्मेशन अल्लाह ताला भेज रहे हैं रसूल पर, जो हम लोगों को सिखा रहे हैं, समझा रहे हैं, तो इसमें ये टाइम इंडिपेंडेंट है। इसका मतलब ये दायम है, इसमें ये दायमी चीज है, ये कोई ऐसी इंपॉर्टेंट खबर है जो ऐसा नहीं कि कभी होगी कभी नहीं होगी, इट विल बी ऑलवेज देयर। जब तक दुनिया कायम है इस आयत का पैगाम रहेगा और हकीकत इसकी प्रेजेंट होगी, चाहे इंसान को समझ आए ना आए। अब हम इंशाल्लाह इसकी तरफ जाएंगे, ग्रामेटिकल एनालिसिस इस पे हम यूज करेंगे, फिर हमें पता चलेगा कि वाकईतन अस्मा क्यों इस्तेमाल हुए हैं इस आयत में। तो स्टार्ट करते हैं। देखिए अल मालू, मालू माल मुराद, ठीक। ये मरफू इस्म है, चूंकि ये मरफू इस्म है क्योंकि ये मुब्तदा यहाँ पे एक्ट करता है, तो मुराद माल। इसके हम ज्यादा डेप्थ में नहीं जाएंगे। ये मालुन था, अलिफ की वजह से एक पेज ड्रॉप हुआ है। वाव और अल बनूना, अल बनूना ये जो औलाद के लिए इस्तेमाल करते हैं, इब्नुन बेटा, बिन्तुन लड़की। इब्नुन का जब हम जमा देखेंगे अरबी जुबान में, अब नाउन भी आता है, बनूना भी आता है, तो बनूना से तो अल बनूना अलिफ लाम के साथ बनेगा अल बनूना, तो ये बेटे की जमा है, तो बेटे, या इसको हम औलाद भी कह सकते हैं, इसका आप ट्रांसलेशन औलाद भी कर सकते हैं, माल और औलाद। अब माल और औलाद दोनों मरफू इस्म है, वाव के साथ कनेक्ट है, तो इसको हम अगर इसको बोलेंगे मातूफ अलैहि तो ये मातूफ है, तो ये दोनों मिलके हमें बनाएंगे मुब्तदा। हम जानते हैं ना जुमले के 2 पार्ट्स, जुमले इस्मिया के 2 पार्ट्स मुब्तदा और खबर, तो ये मुब्तदा बनता है माल और औलाद या माल और बेटे, ठीक है। जीनतुन ये है जीनतुल हयाती दुनिया। इसको समझने के लिए हम पहले हयाती दुनिया को देख लेते हैं। ये असल में था हयातुन, या हयातुन की जब हम अलिफ लाम हमने दाखिल किया तो बन जाएगा अल हयातु, अल हयातु। अब ये हयाती क्यों बना, क्योंकि
ये इस जीनतुन के साथ मुजाफ मुजाफ इलैहि का कंस्ट्रक्शन बनाता है, मुरक्कब इजाफी। तो ये मुजाफ है तो ये मुजाफ इलैहि बना जीनतुल हयात, इसलिए मजरूर है। ठीक है। दूसरा यहाँ पे लफ्ज इसमें आ गया, ये अद दुनिया है। अब अद दुनिया अल हयात को हम देखेंगे, दोनों में अलिफ लाम है तो दोनों मरफू है। ठीक है। और दुनिया एक ऐसा इस्म है, ये मबनी टाइप इस्म है, यानी इसकी तीनों हालतें एक जैसी होती है। ठीक है। तो यहाँ पे इसको हम मानेंगे मुकद्दरन, ये मजरूर है, हालत जर में है। तो हम ये कहेंगे अगर इसका एराब भी मैच हो रहा है, दोनों मरफू है, हम ये कह सकते हैं कि ये मौसूफ सिफत कंस्ट्रक्शन होती है, मुरक्कब तौसीफी। अगर ये मुरक्कब तौसीफी है तो हम इसको ट्रांसलेशन करेंगे, हयात मतलब जिंदगी, दुनिया मतलब दुनियाई, तो इसका हम ट्रांसलेशन करेंगे दुनियाई जिंदगी या दुनिया की जो जिंदगी है। ठीक है। अब दोनों मजरूर है तो ये दोनों मौसूफ सिफत इसका मुजाफ इलैहि बनेंगे, तो जीनतुल हयात दुनिया ट्रांसलेशन करेंगे दुनियाई जिंदगी की जीनत। ठीक है। तो जीनतुल हयात दुनिया हम कहेंगे इसको दुनियाई जिंदगी की जीनत, जिंदगी की ज़ेबो जीनत, जीनत जीनतुल हयात दुनिया। तो ये पूरा मिलके बनाता है खबर, मुब्तदा के बारे में खबर, इसलिए क्योंकि ये जीनतु है ना तो ये नकिरा बनता है। ठीक है। और खबर उमर नकिरा होती है। तो अलमाल वलबनूना, माल और औलाद या माल और बेटे, जीनतुल हयात दुनिया, ये दुनियाई जिंदगी की जीनत है। ये तो जीनत है दुनियाई जिंदगी की, यानी दुनियाई जिंदगी में ये जो चीजें आपके पास है, या तो आपके पास माल होगा, अमूमन कहते हैं ना किसी भी इंसान की जो स्ट्रंग दुनिया में होती है, हम कहते हैं ये बड़ा अमीर, या तो इसके पास औलाद बहुत होंगे, वो औलाद सारे अच्छे होंगे, कमाई वाले होंगे, पहाड़ होंगे, ओहदे वाले होंगे, या तो इसके पास माल होगा। दो ही चीजें होती है नॉर्मली। इन दोनों की वजह से हम अमूमन डिफ्रेंशिएट करते हैं कि ये आदमी बड़ा है, ये आदमी छोटा है। ठीक है। तो इसलिए गालिबन चूंकि, और अरब में भी उस टाइम पे बेटों को, जिसके पास बेटे ज्यादा होते थे तो उनको फौकियत मिलती थी कि ये बहुत, इसकी स्ट्रेंथ, इसका दबदबा होता था। तो अल माल वल बनूना, माल और औलाद, माल और बेटे, जीनतुल हयात दुनिया, ये दुनियाई जिंदगी की जीनत है। ठीक है। फिर आगे और बता रहे हैं अल्लाह ताला, और व अल बाकियातुस सालिहात। अब ये बाकियात क्या है, ये सालिहात क्या है, देखिए। अब बाकियात जो है ना, ये जो बाकी हम कहते हैं, बा कौफ या मादे पे, बा ये बना है इन तीन रूट वर्ड से, इन तीन लेटर से, बा कौफ या। अगर हम इसका इस्मुल फाइल बनाएंगे तो बाकीयुन के वजन पे बैठेगा, अगर ये सुलासी मुजर्रद से होगा फाइलुन के वजन पे, बाकीयुन। ठीक है। ये मुज़क्कर है, इसका मोनस बनाएंगे तो बाकियतुन, इस्मुल फाइल एक्टिव पार्टिसिपल बाकियतुन। ठीक है। बाकी रहने वाला। ठीक है। या बाकी, तो बाकियतुन वाहिद है, मोनस इस्मुल फाइल का, इसका जमा बनता है अल बाकियातुन। तो बाकियातुन पे अलिफ लाम दाखिल करो, बनेगा अल बाकियातु, यानी बाकी, बाकी जो चीजें हैं। ठीक है। यानी बाकी जो बाकी कहते हैं ना, यानी जो चीजें बची, तो वो सारी बाकी रहने वाली जो चीजें हैं, जो बाकी चीजें हैं, इसके साथ में अस्सालिहात। अब अस्सालिहात भी ये असल में साद लाम हा मादे पे, अगर हम इसका इस्मुल फाइल बनाएंगे तो सालिहुन के वजन पे बनेगा फाइलुन, इसकी मोनस बनाएंगे तो सालिहतुन, जिसका मतलब नेक है, तो इसका भी हम जमा जब बनाएंगे तो सालिहातुन बनेगा। तो ये जमा मोन्नस, दोनों जमा मोन्नस किससे के हैं, ये भी, इस पे भी अलिफ लाम, इस पे भी अलिफ लाम है, तो दोनों मारफा है, दोनों मोन्नस है, इसका मतलब ये मौसूफ सिफत कंस्ट्रक्शन बन रही है। ठीक है। और दोनों का एराब भी हालत रफा में है। देखिए, तो सालिहात नेक, बाकी, तो नेक, नेक चीजें यानी नेकियां, यानी बाकी जो भी बचा, बाकी जो नेकियां हैं, तो बाकियात तो सालिहात का हम ट्रांसलेशन करेंगे तमाम नेकियां, या जो नेकियां हैं, नेकियां। इसका जो बाकियात तो सालिहात है, ये एक अलग वर्ड बन चुका है अरबी में। हदीस पाक में भी इसके बारे में बहुत सारी चीजें आई कि बाकियात तो सालिहात में इंसान जो नेक अमले करता है।
अल्लाह के लिए जो भी काम करता है फिर उसे अल्लाह, जिसमें सिर्फ अल्लाह की रजा मकसूद होती है, तो वो सारी बाक़ियात सालिहात में आ जाती है, यानी नेक आमाल, बाक़ियात सालिहात। ठीक है, यानी दुनियाई जिंदगी में जो भी इंसान करता है दुनिया के एतबार से, ठीक है, इसके अलावा जो चीजें जो अल्लाह के लिए करते हैं उनको बोलते हैं बाक़ियात सालिहात, नेक आमाल। हालांकि हदीस पाक में और भी मुख्तलिफ रिवायत में मिलता है कि इंसान जो तस्बीहात पढ़ता है, जो अज़कार पढ़ता है, जैसे सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह वला इलाहा इल्लल्लाह वल्लाहु अकबर, इस तरह से ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हदीस पाक में इशारा मिलता है कि ये भी बाक़ियात सालिहात में हैं, क्योंकि इनके दर्जात अल्लाह ताला, इनके जब इंसान इन अज़कार को पढ़ता है तो अल्लाह ताला इसे बहुत सारे जो है उसके लिए नेकियां लिखता है, तो इनको भी बाक़ियात सालिहात कहा गया है। तो बाक़ियात सालिहात नेक काम या नेकियां, ठीक है, जो इंसान दुनियाई जिंदगी में जो खाता है, पीता है, काम करता है। हालांकि ये जो काम दुनिया में भी बज़ाहिर इंसान करता है, इंसान के पास माल है, माल जमा करता है हलाल तरीके से, माल खर्च करता है अपने औलाद पे, अपनी फैमिली पे, उसके लिए भी नेकी लिखी जाती है। लेकिन बज़ाहिर वो दुनिया की जिंदगी है, लेकिन इसके अलावा जो इंसान काम करता है अल्लाह की रजा के लिए, तो इनको हम कहेंगे बाक़ियात सालिहात, या जैसा कि इस बात में आता है ये जो अज़कार है इनको बाक़ियात सालिहात कहा जाता है। तो बाक़ियात सालिहात क्या है? तो इसको भी हम मुब्तदा मान सकते हैं कि मरफू है, बाक़ियात सालिहात, ये मुब्तदा बन सकता है। ठीक है, फिर क्या ये बाक़ियात सालिहात क्या है? आगे फरमा रहे खैरुन, बेहतर, ये बेहतर है। अब क्या बेहतर है? देखो जैसे आप वर्ड बेहतर इस्तेमाल करते हो अरबी में तो जहन में आता है क्या बेहतर, इसका मतलब एक इबहाम आ रहा है। इबहाम को दूर करने के लिए जो चीज हमें मिलेगी आगे उसको हम तमीज बोलते हैं, ठीक है, और तमीज मंसूब होगा। आगे चलते हैं, यहाँ पे इन द रब्बी का, फिर आगे है सवाबन, एक इसम आ रहा है और ये मंसूब है, ये सवाबुन से सवाबन बना है क्योंकि इसका तमीज है, तो मुमय्यज तमीज। तो बेहतर, क्या बेहतर? सवाब, बेहतर सवाब, यानी ये बेहतर सवाब है, ये है असल सवाब। जैसा कि मैं भी बता रहा था, एक तो दुनियाई जिंदगी में इंसान जो अच्छे काम करता है, दुनिया कमाता है हलाल तरीके से, खर्च करता है हलाल तरीके से, जायज तरीकों से, तो वो भी अगरचे वो दुनियाई जिंदगी है उसमें भी सवाब है, लेकिन उसको यहाँ पे खैर नहीं कहा गया, खैर कहा गया बाक़ियात सालिहात को, असल नहीं, ये है बेहतर सवाब, वल बाक़ियात सालिहात खैरुन सवाबन, बेहतर सवाब। अब यहाँ पे बीच में इंद रब्बी का, इंदा का मतलब पास, और इंदा मुजाफ इस्तेमाल हुआ है मुजाफ इले रब्बी का की शक्ल में, असल में है रब्बुन प्लस का की जमीर, और रब्बु का आफ का रब, आफ का रब जब इसके साथ मुजाफ इले बनेगा तो ये बनेगा रब्बी का, तो रब्बु का आफ का रब, तो आफ का रब फिर इंदा के साथ मिलाएंगे तो आफ के रब के पास, पास, तो आफ के रब के पास। अब ये चूंकि जार मजरूर, ये चूंकि इंदा रब्बी का है तो इसको आप कह सकते हो कि ये मुताल्लिक खबर है इंदा रब्बी का, ठीक है। तो क्या है यहाँ पे? अवल बाक़ियात सालिहात, बाकी जो नेकियां है, जो अमाल है, ये बेहतर है, यानी इनका सवाब बेहतर है इंदा रब्बी का, आफ के रब के पास। वाव और बता रहे हैं हरफियात के जरिए, और खैरुन, और बेहतर है, क्या बेहतर है? खैरुन अमला, ये आइन से नहीं है हमजा से है, अमला, हमजा आइन से होगा इसका मतलब अमल, कोई काम, हमजा से होगा तो इसका मतलब उम्मीद या आरिजू। तो यहां दोबारा खैरुन आ गया, तो बेहतर, क्या चीज बेहतर है आगे एक्सप्लेन किया जाएगा। तो ये तमीज है अमला, इसलिए मंसूब बन गया, यानी बेहतर आरजू, बेहतर उम्मीद। यानी क्या बता रहे हैं? और जो बाकी नेकियां हैं जो इंसान अल्लाह की रजा के लिए करता है, अल्लाह के लिए आगे भेजता है नाम अमाल, वो बेहतर है, वो बेहतर, उनका सवाब बेहतर है, और वही उसकी बेहतर उम्मीद है इन द रब्बी का, आफ के रब के पास। यानी इंसान जो दुनिया में अमाल करता है अल्लाह की रजा के लिए हुजूर के तरीके पर, उनको वो भेजता है। जाहिर सी बात है इंसान को एक उम्मीद रहती है कि जब मैं दुनिया से निकल जाऊंगा, मेरे लिए जो कब्र का मरहला है, उसके बाद जो आखिरत का मरहला है, तो ये सारी चीजें जो मैं कर रहा हूँ ये मुझे काम आएंगी उसमें। इस तो अल्लाह, इंसान उम्मीद लगाए बैठता है दुनिया में, कि इंसान दुनिया में मशक्क़त बर्दाश्त करता है, हुजूर की ज़िंदगी को अपनाता है, इसमें से मुसीबतें आती है, दीन की मेहनत करता है, मुसीबतें झेलता है, बर्दाश्त करता है, लेकिन इसके जहन में होती है, उम्मीद होती है, ठीक है।
तो इसलिए तो बोलते हैं कि ईमान जो है ये खौफ और उम्मीद के बीच में होता है। तो इंसान के पास उम्मीद होती है कि जो मैं ये आगे भेज रहा हूँ, जो मैं काम कर रहा हूँ, ये जो मैं नेकियां कमा रहा हूँ, ये एक तो इनका सवाब बेहतर है, खैरुन सवाबन, बेहतर सवाब। सेकंड, मुझे जो उम्मीद है इसके बदले मुझे क्या मिलेगा, मुझे उसके बदले में अल्लाह ताला जन्नत की जिंदगी देंगे, मुझे जहन्नम से बचाएंगे, मुझे जहन्नम से जो है नजात मिलेगा। तो खैरुन अमलात, ये बेहतरीन अमल है। कहाँ बेहतरीन अमल है, किसके लिए? इंद रब्बिका, आपके रब के पास से। तो ये अब देखिए, मैंने पहले स्टार्ट किया था, इसमें सारे के सारे अस्मा है, अस्मा को जोड़ा गया और हर्फ अत्फ की से, अदरवाइज हर्फ अत्फ का कोई रोल नहीं इधर। अब यहाँ ये जो इंफॉर्मेशन बताई जा रही है, इसका टाइम के साथ कोई रिलेशन नहीं। यानी आप दुनिया में जो काम करोगे, जिस भी हाल में करोगे, जैसे भी करोगे, और वो काम अल्लाह की रजा के लिए होगा, हुजूर की तरीके के मुताबिक होगा, तो आप ये हमेशा आपके लिए बाकी रहेगा। इसके बदले में जितनी आप उम्मीदें लगाओ, आपको तो उम्मीदों का सिला मिलेगा आखिरत में। और दुनिया में जो आप कमाते हो, दुनिया में जो काम करते हो, ये तो दुनिया की जिंदगी, ये दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत है। हाँ, चाहो तो देखिए यहाँ पे खैर लगा के, ये बेहतर सवाब लगा के इशारा किया कि अगरचे ये दुनिया की जिंदगी है, अलमाल वल बनूना, माल और बेटे, माल और औलाद अगरचे दुनिया की ज़ेबो ज़ीनत है। यहाँ खैर जो आगे लगाया ना, इससे हमें ये पता चलता है कि इसमें भी आपके लिए बेहतर है अगर वो माल, इसको आप नेक तरीके से कमाओगे, नेक रास्तों में खर्च करोगे, अल्लाह के लिए खर्च करोगे, या जो आपकी औलाद है उनकी आप तरबियत से ही करोगे, तो ये भी कमाई का जरिया बनेगा, आपकी दुनिया में सवाब का जरिया बनेगा। लेकिन इसके अलावा जो आप सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करते हैं, उसका दुनिया के साथ कोई ताल्लुक नहीं, वो बाक़ियात सालिहात है, वो है वो असली अमाल जो बेहतर है सवाब के एतबार से, और उनके पीछे जो आप उम्मीद लगाओगे वो सबसे बेहतर है, वो असल उम्मीद है इंद रब्बी का, आपके रब के पास। तो ये आयत थी, मैंने कोशिश किया कि मुख्तसर आसान तरीके में इसका आपके सामने तर्जुमा करने की। दोनों जुमले इस्मिया को जोड़ा गया, एक तो अलमाल वल बनून, हयात दुनिया के साथ, और फिर आखिर में यहाँ पे अलबाक़ियात सालिहात। तो उम्मीद है कि आपको ये आयत पसंद आई होगी। इसके अलावा भी अगर कोई चीज़ आपको पता है, आपके जहन में और बेहतर इसकी कुछ एनालिसिस कर सकते हैं, और भी कर सकते हैं, हालांकि मैं उसके डेप्थ में नहीं जा रहा, लेकिन और भी कोई चीज़ ग्रामेटिकली छूटी हो या इसके बारे में और वो मज़ीद हमें बताना चाहिए, आप कमेंट्स में लिख लीजिए। इंशाअल्लाह हमें भी फ़ायदा मिलेगा, सबको फ़ायदा मिलेगा। तो आप सब लोगों से दरख्वास्त है कि मेरे लिए भी दुआ करें, अपने लिए भी दुआ करें, पूरी इंसानियत के लिए दुआ करें। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।